जय मसीही की प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, नमस्कार। यीशु की आवाज नामक हमारे इस YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। एक स्वर्गदूत जो कभी प्रकाश का वाहक था, जो आराधना का अगुवा था, जो परमेश्वर के सिंहासन के निकट रहता था, वही एक दिन शैतान बन गया। क्या आप चौंक गए? पर यह सत्य है। एक स्वर्गदूत जो कभी स्वर्ग का सम्मानित सेवक था, आज नर्क का राजा बन चुका है। उसका नाम था लूसीफर। इसका अर्थ होता है प्रकाश ले आने वाला। वह उजाले का दूत था, पर उसके मन में एक दिन घमंड ने घर कर लिया। बाइबल कहती है, यशायाह 14:12-15 में लिखा है, हे भोर के तारे, तू कैसे गिर पड़ा? तू जो भोर का पुत्र कहलाता था, तू कैसे नीचे जा गिरा? लूसीफर सबसे सुंदर स्वर्गदूत था। उसके शरीर में संगीत था। वह स्वयं चलता फिरता वाद्ययंत्र था। वह परमेश्वर के सिंहासन के सबसे पास रहता था। उसकी जिम्मेदारी थी आराधना में नेतृत्व करना। वह स्वर्ग की महिमा को ऊंचाई तक पहुंचाता था। उसकी आवाज से पूरा स्वर्ग गूंजता था। परंतु एक दिन उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, मैं भी स्वर्ग के ऊंचे स्थान पर बैठूंगा, मैं भी तारों से ऊपर उठूंगा, मैं भी आराधना प्राप्त करूंगा। और वही विचार उसकी गिरावट का कारण बन गया। स्वर्गदूत होने के बावजूद उसने स्वयं को परमेश्वर के समान बना लेने की ठान ली। उसने आराधना को चुराने का प्रयास किया, जबकि वह केवल एक सेवक था। प्रकाशित वाक्य 12:7-9 में लिखा है, स्वर्ग में युद्ध हुआ। मीकाएल और उसके स्वर्गदूत लड़े लूसीफर के विरुद्ध। लूसीफर हार गया और उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत भी नीचे गिरा दिए गए। वह अब देवदूत नहीं रहा, वह अब शैतान कहलाया, और आज भी वह संसार को बहकाता है। वह गिर गया क्योंकि उसके मन में मैं बहुत बड़ा हो गया। यीशु ने स्वयं कहा, मैंने शैतान को आकाश से बिजली की तरह गिरते हुए देखा है। लूका 10:18। सोचिए, एक स्वर्गदूत जो उजाले का दूत था, वह अंधकार का राजा बन गया। क्या आप जानते हैं घमंड कैसे काम करता है? वह धीरे धीरे आता है और मन में घर बना लेता है, और जब तक हम समझें वह हमें गिरा चुका होता है। लूसीफर का पाप था घमंड। उसने सोचा, मुझे भी पूजा चाहिए, मुझे भी सम्मान चाहिए, मुझे भी अधिकार चाहिए, मुझे भी अधिकार चाहिए। उसने अपने स्थान को त्याग दिया। उसने विश्वासयोग्यता छोड़ दी, उसने नम्रता छोड़ दी, और यही उसका अंत बन गया। बाइबल कहती है, घमंड के पीछे विनाश आता है। नीतिवचन 16:18। लूसीफर के साथ भी यही हुआ। वह सब कुछ था, फिर भी उसने और चाहा। वह प्रकाश का स्वर्गदूत था, पर अंधकार की लालच उस पर भारी पड़ गई। और जब एक स्वर्गदूत गिरता है तो वह केवल स्वयं नहीं गिरता, वह दूसरों को भी साथ ले गिरता है। लूसीफर ने अपने साथ 1/3 स्वर्गदूतों को भी गिरा दिया। वे सभी अब दुष्ट आत्माएं हैं। वे सभी अब शैतान के सहयोगी हैं, और उनका नेता लूसीफर अब शैतान है। पर यह सब कैसे हुआ? शुरुआत एक छोटे से विचार से हुई, मैं परमेश्वर के समान बन सकता हूं, और यही विचार उसका श्राप बन गया। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो अपनी सेवा में घमंड ले आते हैं, जो मंच पर आकर अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, जो प्रभु की सेवा में अपना नाम बनाना चाहते हैं। पर भाइयों और बहनों, लूसीफर भी एक दिन वैसा ही था, और आज उसका परिणाम आपके सामने है। स्वर्गदूत होना एक सम्मान है, पर उसका दुरुपयोग एक व्यक्ति को शैतान बना सकता है। यह कहानी केवल लूसीफर की नहीं है, यह शिक्षा है हम सब के लिए, हर सेवक के लिए, हर मसीही के लिए, हर मसीही के लिए। अपने मन को जानिए, अपने इरादों को पहचानिए। कहीं हम भी उसी मार्ग पर तो नहीं है जिस पर कभी लूसीफर चला था? क्या हम विनम्र हैं? क्या हम विश्वास योग्य हैं? क्या हम अपनी सेवा में स्वयं को नहीं, परमेश्वर को बढ़ाते हैं? या हम भी चाहते हैं प्रसिद्धि, ताली बजवाना, मंच का सम्मान? यह सब लूसीफर भी चाहता था, और उसने सब कुछ खो दिया। जब एक स्वर्गदूत गिरता है तो वह भयानक रूप ले लेता है। वह लोगों को छलावे में डालता है। वह पवित्रता का दिखावा करता है, पर भीतर से वह अंधकार से भरा होता है। आज भी वह वेश बदलकर कार्य करता है। वह कलीसियाओं में भी प्रवेश कर जाता है। वह सेवा के नाम पर अपना राज्य फैलाता है, पर सत्य यही है, वह आज भी पराजित पक्ष में है। यीशु ने उसे क्रूस पर पराजित कर दिया है, और जो यीशु में है वह उसे जीत सकता है। जब लूसीफर स्वर्ग से गिरा तो वह शैतान बन गया, पर उसकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि वहीं से एक नया अध्याय शुरू हुआ। एक ऐसा अध्याय जो आज तक संसार को प्रभावित कर रहा है। शैतान जानता है कि उसका अंत निकट है। वह जानता है कि यीशु ने उसे पहले ही हराया है, परंतु वह अब भी लोगों को अपने साथ गिराने की चेष्टा करता है। क्यों? क्योंकि वह ईर्ष्या करता है उस प्रेम से
जो परमेश्वर ने मनुष्य से किया। शैतान जानता है कि मनुष्य को जो अधिकार दिया गया है वह उसे कभी नहीं मिला। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो लिखा है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। उत्पत्ति 1:26। यह सुनकर शैतान जल उठा। एक स्वर्गदूत होने के बाद भी उसे कभी ऐसा अधिकार नहीं मिला, ना ही वह कभी परमेश्वर का पुत्र कहा गया। और जब उसने देखा कि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है तो उसने ठान लिया, मैं इसे बिगाड़ दूंगा, मैं इसे गिरा दूंगा, मैं इसे गिरा दूंगा, मैं इसे परमेश्वर से दूर कर दूंगा। और वही उसने किया। उसने आदम और हवा को बहकाया। उसने झूठ बोला। उसने कहा, तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। वही झूठ जो उसने स्वयं के लिए सोचा था, अब वह मनुष्य को भी वही जाल में फंसाने लगा। आज भी वह वही करता है। वह झूठ बोलता है, वह धोखा देता है। वह कहता है, तुम महान हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तुम ही परमेश्वर हो। और यही सोच इंसान को गिरा देती है। भाइयों और बहनों, शैतान का पहला हथियार है धोखा। वह सच्चाई का मुखौटा पहनकर आता है। वह पवित्रता का ढोंग करता है। वह आराधना के मंचों पर भी दिखाई देता है। बाइबल कहती है, वह ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है। 2 कुरिन्थियों 11:14। इसलिए सावधान रहें, हर चमकने वाली बात सच नहीं होती। हर मंच, हर आवाज, हर सेवा प्रभु से नहीं होती। शैतान जानता है कि अब समय कम है, इसलिए वह ज्यादा सक्रिय हो गया है। वह कलीसियाओं में प्रवेश करता है। वह विश्वासी जनों के बीच फूट डालता है। वह वचन को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है। लोगों को लगता है कि वे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, पर वास्तव में वे अपने नाम और महिमा के पीछे दौड़ रहे होते हैं। ठीक वैसा ही जैसा लूसीफर ने किया था। वह भी आराधना का अगुवा था, पर उसने आराधना को अपने लिए मांग लिया। क्या आज हम भी वही गलती कर रहे हैं? क्या हम सेवा कर रहे हैं प्रभु के लिए या स्वयं के लिए? क्या हम वचन सुना रहे हैं ताकि लोग बदलें, या इसलिए ताकि लोग ताली बजाएं? क्या हम मंच पर प्रभु को ऊंचा कर रहे हैं या स्वयं को ऊंचा दिखा रहे हैं? भाइयों और बहनों, यही शैतान की चाल है। वह मनुष्य को इस तरह मोड़ता है कि उन्हें लगता है कि वे प्रभु के निकट हैं, जबकि वे वास्तव में बहुत दूर जा चुके होते हैं। बाइबल कहती है, अंतिम दिनों में लोग केवल अपने मन की बात सुनना चाहेंगे। ओ तीमुथियुस 4:3। आज वही हो रहा है। लोग आराधना में नाचना चाहते हैं पर पश्चाताप नहीं करना चाहते। लोग प्रचार सुनना चाहते हैं पर वचन पर चलना नहीं चाहते। शैतान ने आज के युग में सच्चाई को मनोरंजन बना दिया है। अब प्रचार भी प्रदर्शन बन चुका है। अब सेवा भी प्रदर्शन बन चुका है। सौदेबाजी हो गई है, और यही उसका मकसद है कि लोग सच्चाई से दूर हो जाएं। परंतु प्रभु यीशु ने कहा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32। और यह सत्य यही है कि शैतान झूठा है। वह आरंभ से ही झूठ बोलता आया है, और उसका उद्देश्य है केवल चुराना, मारना और नष्ट करना। पर यीशु आया ताकि हम जीवन पाएं, और वह भी भरपूर। शैतान हार चुका है। उसका भविष्य नरक की आग है। वह जानता है कि उसका समय सीमित है, इसलिए वह युवाओं को बहकाता है। वह सेवकों को भ्रमित करता है। वह परिवारों में कलह डालता है। वह झूठ को सच जैसा बनाकर पेश करता है। यही कारण है कि बाइबल बार बार चेतावनी देती है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मत्ती 26:41। आज हमें और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शैतान अपने अंतिम प्रयासों में है। वह जानता है कि समय समाप्त हो रहा है, इसलिए वह अब अधिक चालाक हो गया है। वह इंटरनेट का प्रयोग करता है। वह प्रचारकों को लालच देता है। वह मंचों को भ्रष्ट करता है। लेकिन याद रखिए, जिसने लूसीफर को गिराया वही आज भी सिंहासन पर विराजमान है। परमेश्वर आज भी जीवित है। यीशु आज भी राजा है, और पवित्र आत्मा आज भी मार्गदर्शन करता है। इसलिए डरो मत, पर जागो, सोचो और पहचानो। कहीं तुम भी शैतान की बातों में तो नहीं आ रहे। कहीं तुम भी आराधना को मनोरंजन तो नहीं बना रहे। कहीं सेवा अब प्रदर्शन तो नहीं हो गई। स्वर्गदूत बनने में समय लगता है, पर शैतान बनने के लिए बस एक घमंडी विचार ही काफी है। यही चेतावनी है। यही सच्चाई है। शैतान का एक ही उद्देश्य है, मनुष्य को परमेश्वर से दूर करना। वह चाहता है कि हम उसकी तरह गिर जाएं। वह नहीं चाहता कि कोई भी स्वर्ग में पहुंचे। इसलिए वह आज भी झूठ बोलता है। वह कहता है, पाप कोई बड़ी बात नहीं, सब करते हैं, परमेश्वर तो क्षमा कर देगा। भाइयों और बहनों, यही उसका जाल है। भाई और बहनों, यही उसका जाल है। शुरुआत झूठ से होती है, फिर धीरे धीरे अंतरात्मा कुंद हो जाती है, और फिर पाप आदत बन जाता है। फिर व्यक्ति सोचता है, अब तो मैं सेवक भी हूं, पाप भी चलता है। मैं तो प्रचारक हूं, मुझे कौन देखता है।
पर याद रखो, लूसीफर भी सेवक था, वह भी स्वर्ग में था और वही सबसे पहले गिरा। सेवा का स्थान ऊंचा है, पर वहां से गिरना सबसे खतरनाक होता है। आज की दुनिया में लोग मंच को महिमा मानते हैं, लोग भीड़ को सफलता समझते हैं, लोग धन को आशीर्वाद कहते हैं, पर परमेश्वर हृदय को देखता है। क्या तुम अब भी उसी आग में जल रहे हो? क्या तुम में वह पहली सी प्रेम और भक्ति है, या अब सब कुछ सिर्फ नाम, शोहरत और आयोजन बन चुका है? शैतान इन सब से प्रसन्न होता है, क्योंकि वह जानता है जहां आत्मा नहीं वहां दिखावा है, जहां प्रार्थना नहीं वहां पाखंड है, जहां वचन नहीं वहां भ्रम है। शैतान चाहता है कि हम सतह पर चमके, पर भीतर से खोखले रहें। वह चाहता है कि हम दूसरों को दिखाएं कि हम धार्मिक हैं, परंतु निजी जीवन में अंधकार से जूझते रहें। भाइयों और बहनों, यह समय है आत्मनिरीक्षण का। लूसीफर की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी कितना भी सुंदर, सामर्थी या बुद्धिमान क्यों न हो, यदि उसमें घमंड प्रवेश कर जाए तो उसका अंत विनाश है। पवित्र शास्त्र कहता है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है पर नम्रों को अनुग्रह देता है। याकूब 4:6। इसलिए यदि तुम सच में सेवक हो, यदि तुम सच में परमेश्वर से प्रेम करते हो, तो पहले नम्र बनो, अपने घुटनों पर झुको, प्रभु से कहो, हे प्रभु, मुझे जांच, मुझे शुद्ध कर। क्योंकि लूसीफर भी कभी स्वर्ग में था, पर अब वह नरक का स्वामी है। उसका अतीत आराधना था, आज उसका अतीत आराधना था कार्य विनाश है। वह जानता है कि उसका समय कम है, इसलिए वह अब तेजी से काम कर रहा है। वह युवाओं को व्यसन में डालता है, वह प्रचारकों को लालच में डालता है, वह कलीसिया को बांटने की योजना बनाता है। पर एक बात जान लो, वह कितना भी चालाक क्यों ना हो, वह पराजित है। यीशु मसीह ने उसे क्रूस पर हराया, और जो कोई भी यीशु में है वह विजयी है। अब समय है जागने का, अब समय है छानबीन करने का। कहीं तुम्हारी आराधना में भी पाखंड तो नहीं आ गया? कहीं तुम्हारी प्रार्थना अब केवल रट तो नहीं बन गई? कहीं तुम्हारा मन परमेश्वर से दूर तो नहीं हो गया? यदि हां, तो आज ही लौट आओ। आज भी प्रभु तुम्हें पुकार रहा है, आज भी प्रभु तुम्हें पुकार रहा है। वह कहता है, हे पुत्र, हे पुत्री, लौट आओ। मैं तुम्हें फिर से अपनाना चाहता हूं, मैं तुम्हें फिर से ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं। पर पहले तुम झुको, पश्चाताप करो। शैतान का काम है झूठ फैलाना, भ्रम देना और दूर करना, पर यीशु का काम है सत्य बताना, उद्धार देना और पास बुलाना। सुन रहे हो? क्या तुम उस गिरे हुए स्वर्गदूत की आवाज पर चल रहे हो, या उस राजा की जिसने अपना लहू तुम्हारे लिए बहाया? लूसीफर ने कहा था, मैं स्वर्ग के ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा, पर यीशु ने कहा, मैं नीचे आऊंगा ताकि तू ऊपर उठ सके। यही है फर्क। घमंड नीचे गिराता है, नम्रता ऊपर उठाती है। आज भी दो रास्ते हैं, एक लूसीफर का जो घमंड, धोखे और विनाश की ओर ले जाता है, जो प्रेम, सत्य और अनंत जीवन की ओर ले जाता है। भाई बहन, तू किस ओर है? क्या तू उस स्वर्गदूत की तरह बनना चाहता है जो परमेश्वर का आदर करता था, या उस गिरे हुए स्वर्गदूत की तरह जिसने सब कुछ खो दिया? परमेश्वर आज तुझसे बात कर रहा है। वह कह रहा है, लौट आओ पुत्र, लौट आओ पुत्री, अब भी समय है। लूसीफर को दूसरा अवसर नहीं मिला, पर तुम्हें मिला है। उसे क्षमा नहीं मिली, पर तुम्हें मिल सकती है। आज भी आकाश के द्वार खुले हैं, आज भी अनुग्रह बरस रहा है, आज भी प्रेम की पुकार जारी है, आज भी प्रेम की पुकार जारी है। तुम सुन रहे हो? भाइयों और बहनों, शैतान जानता है कि वह परमेश्वर नहीं बन सकता, पर वह चाहता है कि तुम भी परमेश्वर को खो दो। वह जानता है कि उसका भाग नरक है, पर वह नहीं चाहता कि तुम स्वर्ग जाओ। इसलिए वह तुम्हारे मन में झूठ बोता है। वह तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि सब ठीक है, जबकि सब कुछ धीरे धीरे गिर रहा होता है। वह कहता है, थोड़ा पाप चलता है, थोड़ी लालसा ठीक है, थोड़ी दुनिया भी जरूरी है। पर क्या तुम्हें पता है, लूसीफर भी ऐसे ही शुरू हुआ था। थोड़ा घमंड, थोड़ा लालच, थोड़ा ईर्ष्या, और फिर पूरा पतन। तुम्हें लगता है तुम सेवा कर रहे हो, तुम्हें लगता है तुम सुरक्षित हो, पर परमेश्वर दिल को देखता है। क्या तुम्हारा दिल अब भी शुद्ध है? क्या अब भी तुम्हारे अश्रु बहते हैं प्रार्थना में? क्या अब भी तुम्हारा दिल कांपता है जब तुम वचन सुनते हो, या अब सब कुछ सिर्फ एक धार्मिक दिनचर्या बन गया है? लूसीफर की कहानी हमें बताती है कि सबसे सुंदर दिखने वाला भी गिर सकता है, कि सबसे योग्य भी भटक सकता है, कि सबसे योग्य भी भटक सकता है। जो ऊपर होता है वह भी नीचे गिर सकता है, पर परमेश्वर दयालु है। उसने मनुष्य को दूसरा अवसर दिया, उसने यीशु मसीह को भेजा।
यीशु ने कहा, मैं आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ। मैं आया हूं ताकि तुम अंधकार से बाहर आ सको। वह जानता है कि तुम्हारे जीवन में कौन सा झूठ बोया गया है। वह जानता है कि कहां कहां शैतान ने जाल बिछाया है। पर वह बुला रहा है, लौट आओ पुत्र, लौट आओ पुत्री। मैं तुझे फिर से अपना बनाना चाहता हूं। शैतान गिरा और कभी नहीं उठा, क्योंकि उसमें पश्चाताप नहीं था। पर यदि आज तुम पश्चाताप करो तो स्वर्ग फिर से तुम्हारा हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर कभी गिरने से नहीं डरता। उसे डर है अगर तुम गिरे रहो। वह चाहता है तुम फिर से उठो, तुम फिर से जलो, तुम फिर से जलो, तुम फिर से आराधक बनो। पर पहले अपना घमंड छोड़ो, अपना दिखावा छोड़ो, अपनी झूठी धार्मिकता छोड़ो। लूसीफर की सबसे बड़ी गलती थी, उसने सोचा मुझे किसी की जरूरत नहीं। पर आज भी बहुत से विश्वासी यही सोचते हैं। वे बाइबल पढ़ते हैं पर नहीं चलते। वे प्रार्थना करते हैं पर महसूस नहीं करते। वे आराधना करते हैं पर आत्मा से नहीं। क्या आज तुम भी उसी राह पर हो? क्या तुम भी सेवा के मंच पर हो पर आत्मा से दूर? क्या तुम भी दिखावे के पीछे भागते हो पर सच्चाई से भागते हो? भाइयों और बहनों, यदि आज तुमने लूसीफर की कहानी को गंभीरता से लिया तो यह कहानी तुम्हारी चेतावनी बन सकती है, वरना यह तुम्हारा भविष्य बन सकती है। तुम एक चुना हुआ पात्र हो। तुम्हें बनाया गया था परमेश्वर की महिमा के लिए, ना कि शैतान के छलावे में आने के लिए। तुम्हारा जन्म हुआ है स्वर्ग के लिए, ना कि नरक के लिए। इसलिए आज निर्णय लो। आज कहो, हे प्रभु, मैं लौटता हूं। मैं अपने घमंड को छोड़ता हूं। मैं अपने झूठ को त्यागता हूं। मैं फिर से तुझसे प्रेम करना चाहता हूं। यीशु आज भी तुम्हें देख रहा है। उसकी आंखें आज भी तुम्हें बुला रही हैं। उसका लहू आज भी तुम्हें शुद्ध कर सकता है, क्योंकि स्वर्ग अब भी खुला है और वह तुम्हारे पश्चाताप का इंतजार कर रहा है। क्या तुम उसकी ओर लौटोगे? क्या तुम उस राह को छोड़ दोगे जो लूसीफर को ले गई, या तुम भी उसी कहानी का हिस्सा बनोगे? पर याद रखो, लूसीफर गिरा और उठ न सका, पर तुम्हारे पास यीशु है जो तुम्हें उठाने को तैयार है। आज ही पश्चाताप करो, आज ही प्रार्थना करो, आज ही अपनी आत्मा को फिर से जीवित करो, क्योंकि जो गिरा वह शैतान बन गया, पर जो झुका वह फिर से परमेश्वर का पुत्र बन गया। तुम किसे चुनोगे? अंत समय निकट है, शैतान जानता है उसका समय कम है। पर क्या तुम भी जानते हो तुम्हारा निर्णय कितना महत्वपूर्ण है? आज की प्रार्थना तुम्हारी दिशा बदल सकती है। आज का पश्चाताप तुम्हें नरक से स्वर्ग की ओर मोड़ सकता है। तो आओ, घुटनों पर चलो, दिल से बोलो, हे परमेश्वर, मुझे माफ कर। मुझे लूसीफर की तरह नहीं बनना। मुझे तेरे पुत्र यीशु मसीह की तरह बनना है। तब स्वर्ग आनंद करेगा, तब शैतान हार जाएगा, तब आत्मा फिर से जलेगी और तुम फिर से जीवित हो जाओगे। तो भाइयों और बहनों, अब निर्णय आपका है। लूसीफर की राह चुनोगे या यीशु के पीछे चलोगे? जो गिरा वो शैतान बना, पर जो झुका वो उद्धार पाया। आज यीशु तुम्हें पुकार रहा है, कह रहा है, लौट आओ मेरे लाल। अगर यह सच्चाई ने आपके दिल को छू लिया है तो इस वीडियो को मत रोको। इसे अपने हर दोस्त, परिवार और मसीही भाई बहनों तक पहुंचाओ, क्योंकि शायद किसी की आत्मा अभी लड़ रही है और यह संदेश उसे जीवन दे सकता है। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें, मैं यीशु के साथ हूं। और इस चैनल यीशु की आवाज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर शब्द आपके आत्मा के लिए जीवन है।